सूक्ष्मायुषुचेयो नमो वाक्तत्वतंतवे विचित्रो यस्य विन्यासो विदधाति जगत्पति। आज के सभा के अध्यक्ष सम्मान्य आचार्य भारतेंदु पांडे जी, परम सम्मान्य न्यायमूर्ति राजेश्वर शुक्ल जी जो मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, श्री शंकर शिक्षायतन के संयोजक प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, परम सम्मान्य श्रीमती शुक्ला, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मान्य सभी उपस्थित आचार्यगण, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के समुपस्थित आचार्यगण, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली के अन्य शिक्षा संस्थानों से आए हुए सभी सम्मान्य विद्वज्जन, शोध छात्रगण, देवी और सज्जनों, मैं श्री शंकर शिक्षायतन को धन्यवाद देता हूँ, जिसके कारण इनके सौजन्य से मुझे आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस शिक्षायतन ने वेद विद्या के वैश्विक प्रसार के लिए जो अनुपम कार्य किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। इस संस्थान ने महामहोपाध्याय ऋषितुल्य मधुसूदन ओझा, उनके कर्तृत्व, उनके चिंतन के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किया है, तथा उनके सुशिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री और उनके सुशिष्य श्री ऋषि कुमार मिश्र के जीवन प्रतित्व और चिंतन पर जो विमर्श का उपक्रम किया है, उसमें सहभागी होने का अवसर मुझे पहले भी प्राप्त हुआ है। बल्कि मैं सौभाग्य समझता हूँ कि महामहोपाध्याय जी के कतिपय ग्रंथों का जिनका मुझे परिचय नहीं था, कुछ ग्रंथ मैंने उनके पढ़कर समझने का प्रयास किया। दशवाद, उनका अंबोवाद तथा अन्य वैदिक विज्ञान विषयक जो ग्रंथ हैं, पर छंदस संदोह पर उनका ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। उस पर जो आयोजित कार्यक्रम था, उसमें मुझे उपस्थित होने का, कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ, और यह अवसर दूसरा मुझे इस संस्थान के सौजन्य से प्राप्त हो रहा है। पंडित मोतीलाल शास्त्री स्मृति व्याख्यान 2025 के लिए मुझे सादर निमंत्रित किया। तदर्थ मैं शिक्षायतन के सचिव तथा न्यास मंडल के सदस्यों श्री भारत गोयनका, सुश्री रेणुका मिश्रा, श्री प्रकाश अग्रवाल तथा प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल का भी कृतज्ञ हूँ। मैं श्री लक्ष्मीकांत विमल जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और उनकी निष्ठा और कार्यकुशलता की सराहना करता हूँ। पंडित मोतीलाल शास्त्री वेद विद्या तथा महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा के वेद व्याख्या प्रस्थान के एक महनीय व्याख्याकार हैं। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। ओझा जी को अपने शब्दों में बोधगम्य बनाने वाले आधुनिक विद्वानों में मैं महापंडित वासुदेव शरण अग्रवाल तथा प्रोफेसर दयानंद भार्गव को भी स्मरणीय मानता हूँ। इन सबकी स्मृति को मैं नमन करता हूँ। महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा वेद के एक अप्रतिम भाष्यकार हैं। उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दियों में वेदाध्ययन की नव प्रतिष्ठा की। उनका संपूर्ण जीवन वेद रक्षा और वेद शिक्षा को समर्पित रहा। इसके साथ ही वे परंपरा की गतिशीलता और नवोन्मेष के भी जीवंत प्रतीक हैं। उनके अध्ययन में मिथिला, काशी और जयपुर की 3 विद्या परंपराओं की त्रिवेणी का समागम हुआ। वे आधुनिक विश्व के लिए वेद और ब्राह्मण ग्रंथों की नवीन व्याख्या के एक अग्रदूत बने। वास्तव में ओझा जी पतंजलि के स्तर के व्याकरण में भाष्यकार हैं। पिंगल और भरत मुनि के समतुल्य छंदस शास्त्र विधानज्ञ हैं। कपिल गणात, गौतम और जैमिनी की कक्षा के दार्शनिक हैं तथा स्कंद, उद्गीत, सायण और श्री अरविंद के समतुल्य वेद के भाष्यकार हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, संस्कृत में उन्होंने लगभग 200 मौलिक ग्रंथों की रचना की। अत्यंत प्रस्थान मीमांसा उनकी अपेक्षाकृत लघुकाय पुस्तक है। इस पर अभी तक शंकर शिक्षायतन के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विस्तृत चर्चा भी नहीं हुई थी, ऐसा मुझे लक्ष्मीकांत जी ने बताया, और मुझे इस पुस्तक के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ। रुचिकर पुस्तक है वो। इसमें धर्मशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक युग में की जाने वाली समुद्र यात्रा या विदेश यात्रा के औचित्य पर विचार किया गया है।
और प्रस्तुत व्याख्यान परंपरा और आधुनिकता के बीच के द्वंद्व के संदर्भ में उनकी स्थिति पर केंद्रित होगा।